बिलासपुर कस्बे के प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 में 4 कमरों का होगा निर्माण। कस्बे की चेयरमैन लता सिंह जी के साथ उनके परिवार के लोगों ने और बिलासपुर कस्बे के लोगों ने आज भूमि पूजन किया। ये समस्या जो काफ़ी बड़ी समस्या थी, यहाँ पर बच्चों के बैठने के लिए स्थान नहीं था। छोटे से 2 कमरों में बच्चों को पढ़ाया जाता था। इस समस्या पर बिलासपुर की चेयरमैन ने संज्ञान लिया और आज भूमि पूजन हुआ है। 22 लाख रुपए की लागत से यहाँ 4 कमरे, टॉयलेट बनाया जाएगा। इसी सिलसिले में यहाँ पर कस्बे के लोग भी जुटे और देखें क्या बोले कस्बावासी और क्या बोले बिलासपुर की चेयरमैन लता सिंह जी के पति संजय भैया और स्कूल के प्रधानाध्यापक अथर नदीम। देखें पूरे भूमि पूजन के कार्यक्रम की झलकियां। मंगलम यदुभाणम बदे भूमि पूजनम संपन्नते। संपन्न हो तमाम मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, आज बहुत खुशी का मुकाम है कि आज हम एक शिक्षा के मंदिर का हमारे चेयरमैन साहब उसका शिलान्यास करेंगे। क्योंकि यही शिक्षा के मंदिर प्राइमरी स्कूल होते हैं जहाँ से हम प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद हायर एजुकेशन अख्तियार करते हैं और IAS, IPS, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर यहीं से बन के हम अपने देश की सेवा करते हैं। तो आज ये बहुत ही मुतबर्रिक और पवित्र काम हमारे चेयरमैन साहब कर रहे हैं। एक कस्बे में जो विद्यालय खंडर की स्थिति में है काफ़ी समय से, हमारे चेयरमैन साहब संजय भैया जिन्होंने अभी आप लोगों ने जिनको बहुत भरपूर प्यार आशीर्वाद दिया और इस नगर पंचायत के अध्यक्ष चुने आप लोगों ने, वो एक शुरुआत, बहुत अच्छी शुरुआत शिक्षा से, सारा कार्य शिक्षा से होता है। सबसे पहले बहुत शुभ का दिन है। हाजी जी भी इस पर प्रकाश डाल चुके हैं, हमारे प्रधान जी भी कह चुके हैं। अब सबसे पहले शिक्षा जिस घर में होगी, अब तो ये कहावत हो रही है बेटी पढ़ी लिखी हो, बेटा पढ़ा लिखा ना हो तो समाज सुधर जाएगा, बेटा पढ़ा लिखा हो समाज बिगड़ जाएगा। मगर बेटी अगर पढ़ गई है तो समाज सुधर जाएगा। 2 घर की बर्बादी तब होती है जब बेटी घर में नहीं जाती है पढ़ी लिखी। तो मैं तो यही हार्दिक कामना करता हूँ सबले अपने बच्चों को शिक्षा दें, क्या उसमें अपने खाने पीने में कोताही किसी तरह भी बरतें। बेहतर है शिक्षा का उत्थान हमारा जब ये होगा जब शिक्षा हमारे पास होगी। नीचे से धरातल से आसमान पर ले जा सकती है, उसके बगैर कुछ नहीं है। शिक्षा सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहली कड़ी है समाज के लिए। मैं सभी जो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाई बैठे हैं, मैं उनसे भी ये कहूँगा, एक सोच बनी हुई है भाई ये पढ़ाते नहीं है या ये पढ़ते नहीं है, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में वो उसके लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें अपना मार्गदर्शन दिखाएं। भाई शिक्षा से इस तरह की शिक्षा नहीं है तो परेशानी पैदा होती हैं, और शिक्षा होगी तो शायद ये परेशानी पैदा नहीं होंगी। तो अब मैं हमारी भाई देखो, आज बहुत खुशी की मकाम में बहुत ही खुशी हो रही है हमें कि आज हमारी स्कूल की बिल्डिंग बन रही है। पिछले 4.5 साल तक हम इतने परेशान थे, सिर्फ 2 कमरे थे और 2 कमरों में हमारे 114 बच्चे पढ़ते थे। बच्चे इतना मतलब रोल बचाते थे, चीख पे पुकार कर देते कि हम हर चीज़ में दर्द होने लगता। फिर चेयरमैन साहब आए और चेयरमैन साहब ने वादा करा हमसे, अगर मैं चेयरमैन बना तो सबसे पहला काम कस्बे में जो विकास कार्य होगा, सबसे पहला काम मैं यही करूँगा कि स्कूल की बिल्डिंग बनाऊँगा। हम चेयरमैन साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत शुक्रगुजार है कि इन्होंने इतना नेक काम किया। बहुत परेशानियों में से निकलकर जब आज उन्हें एक सूरज की किरण नज़र आ रही है तो चेहरे उनके ही नहीं चमक रहे हैं, पूरे क्षेत्रवासियों के चेहरे चमक रहे हैं कि एक सच में बिलासपुर में अच्छा होने वाला है। और दूसरी बात ये है कि ये विद्यालय बिलासपुर का पहला एजुकेशन पॉइंट रहा है, हाँ सेंटर रहा है। तो ये तो बहुत ही और भी खुशी की बात है कि पुरानी नींव के ऊपर एक नया भवन ऐसा बन रहा है जो नई सुविधाओं को लेकर आएगा, नई सुविधाओं से लैस होगा। क्योंकि आज समय की मांग है। हम सोचे हम पहले जैसा बना दें, हम नहीं बना सकते हैं। आज समय के मानक के अनुसार जब नया भवन बन के तैयार होगा तब आप देखना कि यहाँ बिलासपुर की खूबसूरती और भी बढ़ेगी। 3 क्लास मैंने अपने इस कमरे में दी थी। मास्टर जी उस टाइम थे, मास्टर मेरी बात हुई तो मैंने कहा मास्टर जी ये बच्चे कौन सी क्लास में, तो इन्होंने मुझे बताया ये 1st है, 2nd है, 3rd है।
तो जब बिहार में 5 चल रही, यहाँ 3 चल रही, तो गौतम बुद्ध नगर जैसे हाईटेक शहर में अगर 3 चल रही है तो बहुत शर्म की बात हमारे लिए थी, हमारे नेताओं के लिए थी, हमारी व्यवस्थाओं के लिए बहुत शर्मनाक बात थी वो। और उस टाइम मैंने मार्क्सिस्ट से एक वादा करा था और अपने आप से भी एक वादा किया था, अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो इसको बहुत बड़ी व्यवस्था दूंगा, और नहीं भी हुआ तो एक आध कमरा तो मैं जरूर इस स्कूल में बनवाऊंगा। और 6 महीने के अंदर अंदर हमने आपका ये स्कूल पास कराया। ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, आप सबका सहयोग, सबका आशीर्वाद, इन बच्चों की दुआएं, और कहीं ना कहीं सरकार का भी। अभी ममता मैडम कह रही है सरकार से, देखिए योजनाएं तो सारी सरकार ही देती है, सरकार से ही सारी योजनाएं आती हैं, घर से कोई नहीं लगाता, लेकिन उनको सरकार से दे के आना बहुत बड़ी बात है। और वाकई में इसे बहुत बड़ी बात मान रहा हूँ, क्योंकि वो जो व्यवस्था मैंने यहाँ देखी थी बहुत ही शर्मनाक व्यवस्था थी। और बहुत मैं खुशनसीब खुद को मान रहा हूँ कि इस व्यवस्था को मैं जो है जमीन को उतार पाया, और आप सबका सहयोग रहा, नगर पंचायत के हमारे साथियों का, यो मैडम का, हमारे पत्रकार बंधुओं बार बार बीच में हम बताते रहे ऐसे कर लो वैसे कर लो। क्योंकि मैं एक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत कम लोग शायद जानते होंगे, आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली में माननीय अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में वो चल रही है। उनकी एक विचारधारा जो थी वो कहीं ना कहीं मुझे प्रेरणा देती रही कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, यही वो मूलभूत सुविधाएं हैं जो हम आम आदमी को चाहिए होती हैं। हम जितने यहाँ बैठे हैं, हमें किसी को बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है, जितने यहाँ बैठे हैं किसी को हमें एयरपोर्ट नहीं चाहिए कि हम एयरपोर्ट से चलेंगे हम रोज, लेकिन ये ऐसी सुविधाएं जो हम सबको चाहिए होती हैं। साथियों, बिलासपुर कस्बे के प्राथमिक विद्यालय बिलासपुर नंबर 1 में हम मौजूद हैं। आपने देखा होगा, हमने कुछ दिन पहले यहाँ की एक स्टोरी लगाई थी कि यहाँ पर 2 कमरों में इतने सारे बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, तो बड़ी परेशानी थी, बड़ी दिक्कत थी। हालांकि कई सालों से ये समस्या थी और खाली बच्चे या जमीन पर बैठकर शिक्षा लेते थे। हालांकि स्कूल जो टीचर्स थे और इसका स्टाफ था, उन्होंने काफी मैनेज किया, इसके लिए प्रयास किया। यहाँ जो चेयरमैन बनी है लता सिंह जी, उनके पति संजय जी, जो वर्तमान में यहाँ के चेयरमैन हैं, और इनके द्वारा आज यहाँ पर भूमि पूजन किया गया है। उम्मीद है कि यहाँ पर कई कमरे बनेंगे, टॉयलेट भी बनेगा और भी चीजें, सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। तो शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एक व्यक्ति शिक्षित होता है तो कई परिवार शिक्षित हो जाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं संजय जी। संजय जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे नेटवर्क एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके अलावा सबसे पहले आपको मुबारकबाद, आज आपका जन्मदिन भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा संजय जी, आप युवा हैं, यहाँ से कस्बे से चेयरमैन चुनी गई हैं आपकी पत्नी, तो आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया? क्योंकि ये समस्या काफी समय से थी, हम किसी की आलोचना तो नहीं करते जनप्रतिनिधि की, लेकिन आपकी नजर में ये समस्या कैसे आई? देखिए, समस्या मेरी नज़र के सबकी नज़र में आ ही रही है, क्योंकि मैं जब यहाँ स्कूल में आया, चुनाव चल रहा था, और चुनाव से पहले जब मैं यहाँ घूम रहा था तो मैं यहाँ आया स्कूल में, और मैं जब क्लासरूम में अंदर गया तो मैं मास्टर जी से मिला, जो प्रिंसिपल हैं हमारे अथर जी। तो मैंने अंदर देखा कि मैंने पूछा ये कौन सी क्लास है, तो इन्होंने मुझे बताया ये 1st, 2nd और 3rd 3 क्लास एक रूम में चल रही हैं। तो मतलब बहुत ही शर्मनाक बात थी कि गौतम बुद्ध नगर जैसे हाईटेक जिले में एक 12 बाई 12 के कमरे में 3 क्लास चल रही हैं एक ब्लैक बोर्ड पे। एक मैंने वीडियो देखा था बिहार का, जिसमें एक क्लासरूम में एक ब्लैक बोर्ड पे 5 टीचर पढ़ा रहे थे। तो उसमें भी बिहार का ये हाल, बिहार का ये हाल। तो मैं बिहार को हाल क्या देखूं, जब मैंने देखा अपने गौतम बुद्ध नगर में अगर ऐसा हाल हमारी शिक्षा का है तो बहुत शर्मनाक बात थी। और उस दिन तो मास्टर ने मुझसे कहा कि भाई संजय भाई 1-2 कमरे की यहाँ व्यवस्था जो कराओ। तो मैंने इनसे भी और खुद से भी वादा किया कि अगर मुझे जनता ने मौका दिया तो मैं पूरी व्यवस्था जो होनी चाहिए कम से कम वो मैं यहाँ इस स्कूल में जरूर दूंगा, और नहीं भी मौका मिला तो 1-आध कमरे की व्यवस्था मैं कैसे भी करके यहाँ जरूर दूंगा। इन्होंने मुझे बताया कि कम से कम 200 से प्लस में यहाँ बच्चे थे, लेकिन व्यवस्था ना होने की वजह से बहुत सारे बच्चों के नाम काट दिए गए हैं, बहुत सारे बच्चे आते नहीं है। आज भी 100 से 125 के आसपास बच्चे स्कूल में स्ट्रेंथ है, और इन 2 कमरों में 12 बाई 12 के 2 कमरों में वो बच्चे भी बैठते हैं, स्टाफ रूम भी है, इनका स्टोर रूम भी है, सारी व्यवस्था इन 2 कमरों में चल रही थी। और फिर जनता ने मौका दिया कि भाई यहाँ इस सेवा का, तो सबसे पहले बैठते ही आज 6 महीने हमें हुए हैं शपथ लिए, 6 महीने के अंदर अंदर ये आपके जो है नगर पंचायत के हमारी जो कर्मचारी हैं, ईओ मैम हैं, हमारे पार्षद भाई हैं, पत्रकार भाइयों, सबके मार्गदर्शन से और सबके सहयोग से व्यवस्था हम 6 महीने में देने में हम कामयाब रहे। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा क्षेत्रीय विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी को भी, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मुझे डर था कि शायद मैं निर्दलीय हूँ या सत्ताधारी पार्टी से नहीं, पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि मुझे व्यवस्थाएं देने में दिक्कत आए, लेकिन विधायक जी का जो है ये सब
पार्टीबाजी और सबसे हटकर कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे बुलाया भी और मुझसे ये भी कहा कि किसी भी तरह की कोई भी अगर आपको दिक्कत आएगी तो आप मुझे बताएं, मैं आपको पूरा सहयोग करूंगा। और उन्होंने सहयोग किया भी, तो मैं उन्हें भी विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। और बाकी सब जनता का और उन सबका सहयोग इस कस्बे। एक चीज़ और थी, जब मैं कस्बे में चुनाव लड़ा था लोग कहते थे बिलासपुर है, यहाँ की राजनीति बहुत गंदी है, यहाँ ये है वो है, लेकिन मैं दिल से इस बात को कह रहा हूँ कि वाकई बहुत अच्छी राजनीति है कस्बे की। जो साथ हैं वो तो साथ है ही हैं, जो साथ नहीं भी हैं, जो अपोजिशन के हैं, वो भी कहीं ना कहीं इंटरनली हेल्प करते हैं। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका भी और बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा संजय जी, क्या काम होने जा रहा है यहाँ पर, तो क्या क्या सुविधाएं आप देने जा रहे हैं यहाँ पर? देखिए यहाँ 5th तक ये स्कूल है, 5th क्लास तक, तो 2 कमरे ऑलरेडी इनके पास हैं, तो हमने सोचा 4 कमरे हम इन्हें और बना दें यहाँ, तो 4 वो प्लस 2 ये, तो 5 में क्लास चल जाएंगी। 1 में इनका स्टोर स्टाफ रूम का काम चल जाएगा, 6 कमरे यहाँ हो जाएंगे। दूसरा पानी की व्यवस्था प्रॉपर टंकी लगा के और टॉयलेट्स की व्यवस्था, उसमें छात्र टॉयलेट अलग होगा, छात्राओं के लिए अलग होगा और एक विकलांगों के लिए भी, तो बच्चे अगर पैर से किसी तरह से परेशान है उनके लिए भी एक सीट अलग से दी हुई है। 3 टॉयलेट्स में अलग से बना के दे जाएंगे। बाकी प्रॉपर टाइलिंग, पौधे और लाइट वाइट लगा के हम इसको प्रॉपर तरीके से तैयार करेंगे। हमारे साथ अथर नदीम जी मौजूद हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं यहाँ इस स्कूल के, जहाँ भूमि पूजन हुआ और बड़ी सुविधाएं यहाँ मिलने जा रही है। बड़ी दिक्कत थी यहाँ पर, हम पहले आपको अपने NCR एक्सप्रेस न्यूज़ पर दिखा भी चुके हैं यहाँ की परेशानियाँ। तो क्या कहेंगे आप, ये यहाँ के चेयरमैन जो हैं उनके प्रयास से ये काम हो रहा है, आज भूमि पूजन हो रहा है। आज से तकरीबन 4.5 साल पहले इस स्कूल को हमने ध्वस्त करा दिया था, नीलाम करा दिया था, लेकिन किसी से हमने बहुत लोगों से बात की, लेकिन किसी ने हमारे स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनवाई। चेयरमैन साहब आए इलेक्शन के टाइम में और उन्होंने हमसे वादा किया कि अगर मैं चेयरमैन बना तो सबसे पहले जो काम करूंगा इस विद्यालय की बिल्डिंग के लिए करूंगा। और आज 6 महीने बाद उन्होंने इसे अंजाम को तक पहुंचा दिया। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं चेयरमैन साहब का कि इन्होंने इतना नेक काम किया, क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सिर्फ 2 कमरे थे और इसमें पढ़ाना होता था। 114 बच्चे थे और उसमें हमें पढ़ाने में बड़ी परेशानी होती थी। एक कमरे में 3 क्लास चलती थी, एक कमरे में 2 क्लास चलती थी, जिससे क्या नाम है हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पा रहे थे और जो बच्चों को शिक्षा जैसी मिलनी चाहिए थी ऐसी नहीं मिल पा रही थी। कुछ बच्चे नीचे बैठते थे, कुछ बच्चे बेंच पर बैठते थे, कुछ बच्चे बाहर धूप में बैठते थे, बंद आते थे, परेशान करते थे। तो समस्या लगातार बढ़ती जा रही थी। बच्चे बढ़ रहे थे, एडमिशन आते थे, हम बहुत दुख होता था कि बच्चे का एडमिशन नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे स्कूल में भेज देते, वहाँ एडमिशन होता था बच्चे का। और लेकिन जब चेयरमैन साहब आए उन्होंने वादा किया और उन्होंने चेयरमैन बनते ही 6 महीने के अंदर इस काम को पूरा करा दिया। आज आपका भूमि पूजन हुआ है, हमें बहुत खुशी है और हमारे सब स्टाफ को, आंगनबाड़ी को आज बहुत खुशी है और मैं सब अपनी तरफ से स्टाफ की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।